नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल 3D कैंपस अलवर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल आपने देख लिया होगा कि कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 का विज्ञापन आउट हो चुका है और इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप इसकी संपूर्ण जानकारी जानेंगे। इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है। देखो, 10वीं पास और 12वीं पास से ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन आवेदन नहीं कर सकते, इसके बारे में हम संपूर्ण वीडियो में जानेंगे। अगर इसका आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर आपको खुलेगा। और ऑफिशियल साइट खुलने के बाद में आपको देखो ऐसी विंडो जैसी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको देखना होगा जूनियर इंस्ट्रक्टर 2024। देखो ये दिया हुआ है, 5 तारीख को ये विज्ञापन आउट हुआ है। इस पे आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद में इसको ओपन करना होगा आपको। ये ओपन हो गया। अब देखते हैं दोस्तों, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, इस समय की जो सबसे लेटेस्ट भर्ती है वर्तमान की, वो कनिष्ठ अनुदेशक की है। 5 तारीख को इन्होंने विज्ञापन जारी किया है। और देखो कितने पद है इसमें। तो देखो इसमें मेन 4 पोस्ट रखी गई हैं। कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला, कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल, कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान। दोस्तों, इसके जो पद रखे गए हैं टोटल 679 यानी कि 679 पद रखे गए हैं टोटल कनिष्ठ अनुदेशक के। अब इसके बारे में जानकारी करेंगे कि ये कब आपसे स्टार्ट होंगे फॉर्म, कब आप इसको भर पाएंगे, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो दोस्तों, इस फॉर्म को आपको एसएसओ के माध्यम से भरना होगा। बिना एसएसओ के इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते। एसएसओ के द्वारा इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। एसएसओ आईडी अगर आपने ओटीआर कर रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रखा तो आप पहले एसएसओ का ओटीआर करवाएं, उसके बाद में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, फ़ीस क्या है। तो दोस्तों, इसकी जो फ़ीस है वो अगर आपने ओटीआर कर रखा है जब, तो आपका 1 भी रुपये नहीं लगेगा। अगर आपने ओटीआर नहीं करवाया है, राजस्थान का कोई फॉर्म नहीं भरा है हाल ही में, तो आपकी जो फ़ीस लगेगी वो ओबीसी और जनरल वालों की है 600 रुपये। देखो ये जूम करके बता देता हूँ। ओबीसी और जनरल वालों की है 600 रुपये। और जो नॉन क्रिमिलियर ओबीसी में आते हैं उनकी 400 रुपये है। और जो एसटी एससी में आते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति में, उनकी भी 400 रुपये फ़ीस रखी गई है। और दिव्यांगजन है, उनकी भी 400 रुपये फ़ीस है। दोस्तों, अगर आपने ओटीआर करवा रखा है तो आपको दोबारा फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं होगी, आप फ्री में अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्वालिफ़िकेशन की, कि क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो दोस्तों, इसके लिए जो कनिष्ठ अनुदेशक के लिए क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो रखी गई है 12th पास। और साथ ही साथ में जो देखो डिप्लोमा भी है एक, जिसमें आपने किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। हम ले चलते हैं आपको, देखो क्वालिफ़िकेशन वाले पेज पर। ये रहा, देखो देखो उसमें 4 पद थे कनिष्ठ अनुदेशक में भी। तो कंप्यूटर प्रयोगशाला वाले पद में देखो 12वीं होनी चाहिए आपके पास में, और तकनीकी यानी कि कंप्यूटर में या तो आपके पास में कोई डिप्लोमा होना चाहिए। देखो ये लिखा हुआ है बी ऑप्शन में कि 12वीं तो अनिवार्य है ही, उसके साथ में कंप्यूटर विज्ञान में क्या चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, या फिर कोई आपके पास में कंप्यूटर से संबंधित व्यवसाय में क्या ग्रेजुएट की हुई है, जो भी किया हुआ है, एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर किया हुआ है, क्या कंप्यूटर एप्लीकेशन में बीए की हुई है, तो वो चली जाएगी इसमें। या फिर इसके अलावा कंप्यूटर विज्ञान में कोई डिप्लोमा किया हुआ है, वो भी चल जाएगा आपका। 3rd नंबर पे दिया हुआ है देखो, डेटाबेस सहायता प्रणाली में
राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र यानी कि कोई नेशनल सर्टिफिकेट कंप्यूटर से संबंधित, वो भी आपका यहाँ चल जाएगा इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अनुभव की। तो अनुभव में देखो यहाँ दिया हुआ है, किसी तकनीकी पद पर या किसी उद्योग में या फिर किसी सरकारी विभाग में, किसी मान्यता प्राप्त या फिर संस्था में अगर आपने 1 वर्ष का अनुभव लिया है या 2 वर्ष का या 3 वर्ष का है, तो आप देखो फिलअप कर सकते हैं। कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। देखो दूसरा क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा, BCA DGT सुसंगत एडवांस डिप्लोमा, व्यवसाय में 2 वर्ष का, अगर ये आपके पास में है तो भी आप भर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रोग्रामिंग सहायक ट्रेड डाटाबेस सहायता प्रणाली ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र, और इसमें कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। तो ये हो गई देखो फर्स्ट पद पर। बात करते हैं सेकंड पद की। सेकंड पद था कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल। इसमें आपको क्या चाहिए, तो भारत में विश्वविद्यालय आयोग द्वारा मान्यता विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर MBA, यानी कि इस पद के लिए जो योग्यता चाहिए वो क्या चाहिए, स्नातकोत्तर चाहिए कनिष्ठ रोजगार वाले के लिए। ठीक है। और नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास में स्नातकोत्तर नहीं है तो क्या करें आप, विश्वविद्यालय आयोग से मान्यता प्राप्त से व्यापार में स्नातक, यानी कि व्यापार में अगर आपने BBA कर रखी है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आपके पास मान लो BBA भी नहीं है तो क्या हो, अगर आपने मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से किसी भी शाखा में स्नातक की है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर किसी भी शाखा में डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप भर सकते हैं। और इसके अलावा 12वीं या उससे ऊपर अंग्रेजी कौशल बेसिक कंप्यूटर का अध्ययन किया हुआ होना अनिवार्य है, यानी कि कंप्यूटर का अध्ययन आपके पास ज़रूरी है इसमें भी। अब बात करते हैं अनुभव की। तो दोस्तों अनुभव किस चीज़ का मांगा इन्होंने, यानी किसी विश्वविद्यालय से व्यापार प्रबंधन में स्नातकोत्तर यानी MBA 2 वर्ष का किया हुआ हो, या फिर स्नातक BBA 2 वर्ष का पाठ्यक्रम किया हुआ हो, या फिर किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी शाखा में स्नातक किया है तो उसमें आपको 2 वर्ष का अनुभव हो। ठीक है। ये थी कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल वाले की। बात करते हैं तीसरी नंबर की वैकेंसी जो इसी में थी कनिष्ठ अनुदेशक में। कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग पद कोड संख्या 3 के लिए क्या चाहिए, तो इसमें दोस्तों 12th आपको चाहिए। अगर उसके बाद में आपके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो भी आप 12th में इसके लिए एलिजिबल है। फिर उसके बाद में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है अभियांत्रिकी में, इंजीनियरिंग कर रखी है या उसके समतुल्य कोई डिग्री है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने 3 वर्ष का डिप्लोमा किया हुआ है किसी भी उससे संस्था से तो भी आप इसको भर सकते हैं। नेक्स्ट देखो अभियांत्रिकी ड्राइंग नक्शा नवीस यांत्रिकी सिविल में सुसंगत ट्रेड में नेशनल सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी आप भर सकते हैं, यानी कि अभियांत्रिकी ड्राइंग में अगर आपके पास में है या फिर सिविल में है तो भी आप भर सकते हैं। उसके बाद में क्या है, जो अनिवार्य योग्यता है कि RODA या DGT के अधीन किसी प्रकार का राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं अनुभव की। तो अनुभव में दोस्तों यानी कि व्यवसाय में स्नातक या अभियांत्रिकी में 1 वर्ष का अनुभव चाहिए आपको, अगर आपके पास है तो आप भर सकते हैं इसको। अगर 2 वर्ष का है तो भी आप भर सकते हैं। अगर नेशनल सर्टिफिकेट राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र है आपके पास में या राष्ट्रीय शिक्षक प्रमाण पत्र है उसमें 3 वर्ष का अनुभव है तो भी आप भर सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट है वह कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान की। तो इसमें क्या चाहिए, इसमें देखो 12th तो आपके अनिवार्य है ही। उसके बाद में किसी विश्वविद्यालय के द्वारा व्यवसाय में स्नातक अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में डिग्री या उसके समतुल्य कोई आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए।
नेक्स्ट जो क्या दिया हुआ है कि अनुभव क्या होना चाहिए। तो देखो व्यवसाय में स्नातक या प्रौद्योगिकी डिग्री में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए कम से कम। अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में डीजीटी से सुसंगत यानी कि 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ये थी तीनों चारों पदों की जानकारी। क्योंकि इसमें देखो कुछ में कंप्यूटर कोर्स अनिवार्य है, तो कुछ में अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा अनिवार्य है आपके लिए। ये राजस्थान की लेटेस्ट भर्ती थी जो अभी 5 तारीख को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब बात करते हैं कि इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों इसके फॉर्म स्टार्ट अभी शीघ्र ही इसके आवेदन स्टार्ट किए जाएंगे। दोस्तों इसके लिए जो आयु रखी गई है वो आयु है देखो कम से कम 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष। लेकिन इसको आरक्षित वर्ग को इसमें आज छूट भी दी गई है। देखो यहाँ 3 वर्ष की से अधिक छूट नहीं दी जाएगी। देखो इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि मैक्सिमम छूट कितनी होगी। देखो 3 वर्ष तक की दी जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका जो पाठ्यक्रम है वो भी देखो दोस्तों जारी कर दिया गया है कि इसमें क्या क्या एग्जाम में आने वाला है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर देखो 120 अंक का आपका पेपर होगा, जिसमें से 40 अंक की राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, ज्योग्राफी राजस्थान की और पॉलिटिक्स, ये 40 नंबर की आएगी आपकी। और जो कंप्यूटर वाला है उसकी बात हो रही है, कंप्यूटर लैब आईटी में 80 क्वेश्चन उसके आएंगे, 80 नंबर के ही आएगा, यानी कि 2 घंटे का आपका पेपर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखो टॉपिक दिए हुए हैं यहाँ पर किस किस से आपसे पूछे जाएंगे, सारे आप देख सकते हैं। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे देखो कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिलेबस के अनुसार देखो पढ़ सकते हैं। जैसे ये कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार के लिए है। आप अगर मान लो सबसे ज़्यादा योग्यता रखते हैं तो आप चारों फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग अलग फॉर्म फिलअप करना होगा। एक बार में एक फॉर्म ही फिलअप होगा, उसके बाद में आप अगर और योग्यता रखते हैं तो दूसरा फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट स्किल वाले का दिया हुआ है। सभी का पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है दोस्तों, और जल्दी इसके आवेदन भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे। जैसे इसके संबंधित या राजस्थान की अन्य भर्तियों से संबंधित कोई भी सूचना होगी हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बने रहिए आप अपने चैनल 3D कैंपस लवर के साथ, जिससे आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। क्योंकि राजस्थान में देखो भर्तियों की बौछार चल रही है, एक ना एक दिन नई भर्ती कोई सी जरूर आ रही है। इसलिए आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें। जैसे ही कोई अन्य अपडेट होगी हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। धन्यवाद।